हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की आई थिंक थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। दो क्लास हमने एसआई सीआई की पढ़ी है, ठीक है। तो ये एसआई एंड सीआई यही हम पढ़ रहे थे, ठीक है, एसआई एंड सीआई। तो ये तीसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले मैंने दो क्लास लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किया है ना। और अब इस पे हम लोग इस क्लास में हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि मैं जो अभी कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो है चीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है ना, सीआई से रिलेटेड है। कि जैसे मान लीजिए कोई चीज कहा कंपाउंडेड, जैसे आपका क्वेश्चन में रहा कंपाउंडेड, ठीक है, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन में रहा आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो जो रेट होता है वो रेट हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है, वो हाफ हो जाता है। और जो टाइम होता है, ठीक है, जो टाइम दिया होगा वो आपका डबल हो जाएगा, टाइम जो होगा आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 10% सी आई कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मैं कहूँ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। मैं कहूँ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर 6 मंथ, 6 मंथ्स, ठीक है। तो 1 ईयर 6 मंथ, यहाँ पे जो रेट हो जाएगा वो रेट हो जाएगा आपका 5%। प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। और टाइम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। क्लियर है। तो ये चीजें इसलिए है क्योंकि देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर कहें तो जैसे आपका प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, प्रिंसिपल आपका अमाउंट है 10,000। अगर इस पे मैं 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलूँ, तो मतलब ये 6 महीना में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हर एक 6 मंथ में बढ़ेगा, ठीक है, हर एक 6 मंथ्स में बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हर एक 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ, ठीक है, एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, हर एक 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे जो 10% पर एनम दिया, यहाँ पे लिखा होगा 10% पर एनम, लिखा होगा 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ लेकिन 10% आपका 1 साल का इंटरेस्ट दिया, क्या दिया है, 1 साल का इंटरेस्ट दिया है। तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 6 महीना के बाद आपका जो ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 105/100 गुना 10,000, ठीक है। ये 0 0 कटा, 0 0 कटा, ये हो जाएगा 10,500, 10,500, ठीक है। तो ये आपका 6 महीना के बाद प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अगर आपका दिया होगा कंपाउंडेड कंपाउंडेड 8 मंथली, ठीक है, 8 मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड 8 मंथली दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 8 महीने के बाद जो है वो आपका प्रिंसिपल चेंज होगा, ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल 8 मंथ के बाद, मंथ के बाद चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा, ठीक है। मतलब समझ आया। जैसे अगर 10,000 है, ठीक है, कंपाउंडेड 8 मंथली दिया है, तो 8 महीने के बाद मान लीजिए रेट आपका दिया हुआ है 15%, ठीक है, 15%। तो 8 मंथली दिया हुआ ना, तो ये कितना है, 2/3 है, 2/3 ऑफ ए मंथ है, 2/3 ऑफ 12 है, 12 का 2/3 है ना। तो रेट भी हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 15, मतलब रेट भी आपका 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो आपका 8 महीने के बाद प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल इनिशियल, ठीक है, ये प्रिंसिपल 8 मंथ के बाद, ठीक है, वो 8 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, यानी 11,000 हो जाएगा, ठीक है, 11,000 हो जाएगा। तो चीज यहाँ क्लियर है, यहाँ आपको क्लियर है कि कैसे
हाफ ईयरली और रेट मंथली चेंज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹8,000 इन ए टर्म डिपॉजिट फॉर 1.5 year which gives half yearly compound interest at a rate of 10% per annum. The compound interest in rupees will be। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति सावधि जमा, यानी टर्म डिपॉजिट मतलब होता है सावधि जमा। ठीक है, 8,000 रुपये 1.5 साल के लिए जमा किए। ठीक है, जो प्रति वर्ष 10% दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है रुपए में। ठीक है, तो 8,000 है, तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा 5%। रेट 5% हो जाएगा, 10% तो आधा हो जाएगा 5%। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका 1.5 year है, यानी 1.5 साल है, यानी 3 years। अब 5% का आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, CI निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था P × 1 + R/100 का पावर n-p। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है, P आपका 8,000 है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होगा, 1/R क्या हो जाएगा, 1/5/100 यानी 1/20, यानी 21/20 हो जाएगा। 21/20 का पावर 3 -p। ठीक है, -8,000 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8,000 को हम 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ, अरे यार ये क्या है, ये क्या हो गया, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है, -8,000 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 20 जो होता है वो आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल के बराबर होगा, ये इंटरेस्ट है। तो आप जितने बार, ये क्या होगा, जितना टाइम्स आपका इंटरेस्ट गुना रहा है, जितना नंबर ऑफ ईयर्स उतना टाइम्स आप गुना कर दीजिए प्रिंसिपल के साथ। तो 8,000 कितना, इसमें एक ऐड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर प्रिंसिपल बनता है, इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बनता है, सॉरी अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर बनता है। तो हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है, ये 8,000 ये कट जाएगा, ये 8,000 के बराबर। तो 21 गुना 21 गुना 21 कितना होता है, 21 गुना 21 गुना 21 कितना होता है, 9,261। ठीक है, 21 का क्यूब क्या होता है, 9,261। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसमें से 8,000 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 1,261 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 1,261। ठीक है, तो आपका आंसर 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। तो अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹1,25,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, तो देखिए 2 साल मतलब 2 years मतलब कितना हो गया, 2 ये यार 2 years मतलब क्या हो गया, 24 मंथ्स। ठीक है, 2 साल बराबर कितना हो गया, 24 महीना। ठीक है, अगर 2 साल बराबर 24 महीना हो गया, तो अब बताइए इसमें टाइम कितना हो गया, ये क्या है 8 गुना 3, यानी अब इसका टाइम, इसमें टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। आपको 3 जो होगा आपका टाइम, जो n = होगा वो 3 यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 8 + 8 + 8 यानी 3 पार्ट में 8 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 24 को डिवाइड कर रहा है 8 के 3 पार्ट में। ठीक है, अब 1,25,000 रेट क्या हो जाएगा, अब देखिए 2/3 ऑफ 8 क्या है, 8 महीना क्या है, 1 साल का 2/3 है, तो रेट भी 1 साल का रेट भी जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा अपना रेट का, तो यहाँ से 5 यानी 10%, तो रेट हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो अब रेट 10%, 10% बराबर क्या हो गया, 1/10। तो आपको क्या करना है, 1,25,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, ये 0 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल। 11 गुना 11 गुना 11 कितना होता है, 1,331 है ना, 1,331 को 125 से गुना कर देना है, 125 से गुना कर देना है, कितना होगा, 5 5 × 15 5 × 15 1 16, 5 × 5 1 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2
6 6 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। ये हो जाएगा 5 7, देखिए 6 6 12 1 13, 6 6 12 3 15 1, 6 6 12 1 13, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे क्या? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। 6 6 12 1 13, 6 6 12 12 3 15 15 1 16, 3 2 5, 3 और 2 5, 5 1 6 और 1, तो यह जाएगा 1,66,375। इसमें 1,25,000 माइनस करेंगे तो 1,30,000 माइनस करेंगे, 30,30,000 से माइनस करेंगे 36,375, 36 और 5 41,375। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा, ठीक है। देखिए आपको माइनस करना है ना, तो 1,66,375 है, ठीक है। आप इसका नियरेस्ट देख लीजिए कि 30,000, अगर इसमें 1,30,000 माइनस करेंगे तो 36,375 आएगा, फिर 5,000 ऐड करेंगे तो 41,375 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। और जब यहाँ लास्ट में देख रहे हैं आप 375, यहाँ ट्रिपल जीरो, तो 375 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही जवाब होगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस पे है, ठीक है। ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए क्या कर रहा है, सम अमाउंट्स टू ₹3700 in 3 years at 5% per annum, interest being compounded yearly. If the same sum amounts to ₹X in 16 months at 12% per annum, when the interest is compounded 8 monthly, then the value of X is, ठीक है। और कह रहा है कि एक राशि, ठीक है, एक अमाउंट जो है वो 3 साल में 5% प्रति वर्ष ब्याज के रूप में, मतलब अगर कंपाउंडेड ईयरली है 5% के ब्याज में 3 साल में 3,744 हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि 16 महीने में वही राशि, ठीक है, 16 महीने में वही राशि x के बराबर हो जाएगी, तो आपको x का वैल्यू पता करना है। मतलब 16 महीने में वही राशि 12% के इंटरेस्ट से x के बराबर हो जाएगी, तो आपको x का वैल्यू पता करना है। यानी पहले आप में यहाँ पे आपको पहले केस में आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे आपका टाइम दिया है, रेट दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट निकाल देंगे हम पहले। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 37,004, 37,044 है, 37,044 है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? अमाउंट अभी मैंने बताया था कि अमाउंट जैसे एक्स है मान लीजिए टोटल, ठीक है, प्रिंसिपल आपका 5% क्या होता है? 5% बराबर होता है 1/20, ठीक है। तो 21 गुना 20, 21 गुना 20, 21 गुना 20, ये आपका अमाउंट हो गया। और यही बराबर होगा 37,044 के बराबर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 37,044 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये 21 से बार हो जाएगा, 21 का 21, 16, ठीक है। तो 21 सत्ते 147, ठीक है, या 13, ठीक है। अब यहाँ 13 बचे 134, तो 21 छक 126, ठीक है। अब अच्छा 8 21 चौक 84, 1764 आ रहा है। 1764 भी कट जाएगा आपका, 1764 कट जाएगा। 21 छक 21 छके 21 छक नहीं, 21 अठे 8 11 8 दिन 16, ठीक है, 168, और 168 यानी 8 और 21 चौक 84, ठीक है। यहाँ पे 21 4 1 यानी 32,000 आपका आया, 32,000। ये 32,000 आपका क्या आया? प्रिंसिपल अमाउंट आया। अब इस पे हमें निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है 8%, ठीक है, 12% प्रतिवर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 8 मंथली में है, ठीक है, 8 मंथली यानी 16 मंथ का दिया, यानी 2 साल हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 16 मंथ दिया है, 8 मंथली दे रहा है, 8 मंथली दे रहा है, और 16 मंथ के लिए दिया है, यानी एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा आपका? रेट 2/3 गुना 12 हो जाएगा, यानी 8% हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब आपको निकालना है 2 साल में आपका क्या निकालना है? यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स, यानी अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए सीधा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 32,000 गुना 8% बराबर क्या होता है? 8% बराबर होता है 2/25, ठीक है, 2/25, तो यानी 27/25 गुना 27/25, ठीक है। 27/25 गुना 27/25, ये 25 से जाएगा, 25 का 25, 7 0 25 दूनी 50, 25 8 1280, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 1280/25, ये
5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 36, ठीक है 256। ये 25 अगर देखिए ये 2.5 25 25 से यानी लगभग 25, ये आपको 51 बार जाएगा। 255 गया, 5 और 51 बार में जाएगा ना, लगभग आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 50 बार में गया, ठीक है 50, ये 250 जाएगा ना, 5 25, यहाँ पे मान लीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 50, ठीक है। तो 7 गुना 7 कितना, 27 गुना 27 कितना होता है, 27 गुना 27 होता है 900, 729 है ना। 729 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 4 14, 7 पचे 35, 35 एक 36, 36,450। अब 36,450 से ऊपर होगा थोड़ा सा, है ना, तो 37,324 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये 51 है, ठीक है 51 मतलब अब ये 51 बार में जा रहा है। यहाँ पे अगर 729 भी आप जोड़ दिए, लगभग 51 बार में जाएगा। 729, 9 5 2 7, 7 4 11, 6 1 7, 37,179 है ना, और लगभग 0.1 भी था, 0.2 मल्टीप्लाई मतलब इसमें ऐड होगा 729 का, तो ये 37,324 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ऐसे निकालना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है क्या है, सम ऑफ रुपीज 12,1500 अमाउंट्स टू रुपीज 15,125 एट 10% पर एनम इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो कह रहा है कि 10% रेट क्या है 10%, ठीक है। और टाइम यहाँ पे दिया नहीं है, टाइम आपको दिया नहीं, टाइम जब नहीं दिया हुआ तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है, अमाउंट दिया है 15,125 और प्रिंसिपल दिया है 12,500, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 + R/100 का पावर, ठीक है। एन हमें निकालना है, यही होता है ना अमाउंट का फॉर्मूला, क्या बनता है, अमाउंट का फॉर्मूला बताया था P × 1 + R/100 का पावर n, यही बताया था, ठीक है। तो अब हो जाएगा 15,125 बटा 12,500 इक्वल टू 1 + R, 10% है यानी 10% 1/10, 1/10 का पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसल आउट, सॉरी यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10, 2500 हो गया, और ये गया 5 तिया 15, 0 2 5, 30 25 हो गया, 605, यहाँ पे हो गया 500, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 121 और यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, यानी 121/100, ठीक है, 121/100, यहाँ पे 11/10 का पावर n, ये 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 का पावर n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। n जब 2 हो जाएगा तो कह रहा है उसी, आप क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट 15% पर एनम फॉर सेम टाइम, इंटरेस्ट 8 मंथली, कंपाउंडेड 8 मंथली, ठीक है। अब इसी सम पे तो अब n इक्वल टू 2 आ गया, यानी अब हो गया 12,500, ठीक है 12,500। अब इसी सम पे 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंडेड 8 मंथली होता है, तो कंपाउंडेड 8 मंथली होता है, कंपाउंडेड 8 मंथली होता है, तो क्या होगा, अब देखिए कंपाउंडेड 8 मंथली का मतलब क्या बना, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 से आपको रेट को मल्टीप्लाई करना है, 2/3 × 15, तो 3 × 5 = 15 हो गया, ये हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा 10%। तो 10% बराबर क्या हो गया आपका 1/10, 1/10। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 8 मंथली है, टाइम क्या दिया हुआ है, सेम टाइम में बोला है ना, सेम टाइम यानी टाइम आपका 2 साल है, 2 साल मतलब क्या हुआ 24 महीना, 2 ईयर्स मतलब आपका क्या हुआ 24 मंथ्स, ठीक है 24 मंथ्स, ठीक है। तो कितने साल, यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी आप इसको क्या करना है 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 0 0 कैंसिल हुआ, ये कटा कटा, ठीक है। ये 5 दूनी 10 और 5 हाँ 25 25 है 125, तो आपका लगभग कितना आंसर आ जाएगा ये, देखिए ये कितने बार में जाएगा, ये आपका लगभग 12 बार में जाएगा, है ना, 12 बार में 12.5 बार में जाएगा। तो 11 × 11 × 1331 होता है, ठीक है। इसका 10 से गुना करेंगे तो 13,310 होगा, ठीक है। अब इसका 1331, देखिए जब भी आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 1331 को आपको मान लीजिए 17 से गुना करना है, ठीक है। तो आप 10 से गुना कर दे, आपको इसको 20 से गुना कर दीजिए, -3 बार में 1331 माइनस कर दीजिए, या 12 से ही अभी मान लीजिए गुना करना है, तो 10 बार में गुना किए 13,310 हुआ। अब इसका 2 गुना प्लस कर दीजिए, तो 1331 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2661, 2661 यही 2662, सॉरी 2662, तो इसमें 2662 जोड़ दीजिए। अब देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है 7 6 3 9
13 2 15, 15,972 आ रहा है, लेकिन सब 16,000 समथिंग है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसका 0.5 भी निकालना है ना, 0.5 तो 1300 का 650 होता है, तो 650 और 1300 का 650 और 15 675 इसमें जोड़ दीजिए, है ना लगभग। तो 5 2 7 7 7 14 9 6 15 1 16 5 1 6 1 16,647 हो रहा है, यानी 16,647 हो रहा है। तो आपका लगभग आंसर आएगा ये 16,647 हो रहा है। हाँ ठीक है, 26 2 हो गया, 7 6 1 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 हो गया। अब 13 31 का अगर 2 से भागा करेंगे तो 6 होता है और 1 ओहो 665 होगा, सॉरी 665 है ना। आप देखिए आप आंसर है 665 7 6 13 16,337 16,637 38 वाला आंसर होगा, ठीक है 16,638 वाला आंसर होगा, ठीक है। वहां गलत हो गया था कैलकुलेशन में थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि a person invested a certain sum at a rate of 5% per annum on a simple interest, ठीक है, for 2 years। एक आदमी जो है कुछ सम को 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में भेजता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, ठीक है। while the another person invested the same sum for the same period at compound interest rate of 4% per annum, ठीक है। और कोई दूसरा आदमी है, अनदर पर्सन जो है सेम सम को सेम पीरियड में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है लेकिन 4% पर एनम, ठीक है 4% पर एनम में, समझ में क्लियर है। तो द इंटरेस्ट एट द एसआई रेट इज 184 मोर देन द एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो एसआई में जो उसे इंटरेस्ट मिला वो 184 ज्यादा है जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई में इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। तो बताइए कि सम इन्वेस्टेड क्या है। जैसे एक व्यक्ति है वो साधारण ब्याज यानी एसआई पर 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का निवेश किया, ठीक है। जबकि अन्य व्यक्ति ने समान अवधि के लिए मतलब सेम टाइम के लिए 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर समान राशि का निवेश किया, ठीक है। तो बताइए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 184 अधिक है, जो साधारण ब्याज जिसने प्राप्त किया वो चक्रवृद्धि ब्याज से 184 अधिक है। तो निवेश की गई राशि बताइए, ठीक है। तो आप देखिए मान लीजिए निवेश की गई राशि मैं x मान लेता हूं, तो एस आई क्या होगा, एस आई होगा x इंटू 5% क्या होता है 1/20 होता है, और टाइम क्या दिया है 2 साल, यानी आपका x/10 आपका एस आई आ गया, ठीक है। सी आई क्या होगा, सी आई 2 साल के लिए ना 4% है, तो 4% बराबर क्या होगा आपका 1/25 यानी 26 हो जाएगा ये। तो सी आई हो जाएगा x गुना 26/25 गुना 26/25 माइनस एक्स, है ना, प्रिंसिपल माइनस करेंगे 26 क्या होता है 676 माइनस 625 676 माइनस 625 हो गया, एक हो गया 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है ना, 676 और 625 एक हो गया 5 51, तो ये हो जाएगा 51x/625, ठीक है। अब इसको भी हमको 625 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एलसीएम सेम होगा क्योंकि माइनस एक्स बाई ऐसे 10 माइनस 51x/625, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 625 कर देंगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 625 कर देंगे तो यहाँ पे भी 62.5 से गुना पड़ना पड़ेगा, तो 62.5 से गुना कर दिए, ठीक है 62.5, ठीक है। तो 62.5 माइनस 51 9 2 11.5, ठीक है, ये हो जाएगा 11.5x/625। तो ये जो होगा 11.5x/625 जो हुआ वो किसके बराबर है 184 के बराबर है। तो x बराबर क्या होगा 184 गुना 625/11.5, यही होगा, ठीक है। ये कटा 0 इधर आ गया, ठीक है। 23 ये 125, ठीक है 125, ये 23 बार में चला जाएगा 23 और 6 हाँ 23 गुना 8 हो जाएगा 23 125 गुना 8 कितना होता है 10,000 रुपीज, 10,000 आपका होगा आंसर, रुपीज 10,000 निवेश की गई राशि आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि ए पर्सन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 15,000 फॉर 3 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 6 होल
1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पर ईयर। ठीक है, एक व्यक्ति 50,000 की राशि, रुपये की राशि 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 4% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, वो उधार लेता है और वो क्या करता है, वो चालाक होता है कि चलो इस उधार लिए इस पे कुछ ब्याज कमाया है ना, तो वह इसे तुरंत अन्य व्यक्ति को 6.5% वार्षिक दर के लिए 3 साल के लिए सेम टाइम के लिए साधारण ब्याज पर दे देता है। तो उसका प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब हर एक साल उसने 3 साल में हर एक साल उसने कितने लाभ कमाए। ठीक है, कितना गेन किया उसका। तो देखिए 50,000 है, बोरोज 50,000 है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो इंटरेस्ट ये पाया सेकंड केस में जब वो दिया था और वो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी देखिए डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं, 50,000 है, टाइम आपका सेम है, 3 रेट का डिफरेंस है। तो देखिए 4% जो होता है वो होता है 1/25 और 6/1/4% होता है वो 1/16 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था परसेंटेज की क्लास में। ठीक है, परसेंटेज की क्लास में बताया था कि कैसे होता है ना। देखिए 6 चौक 24, एक 25/4 हुआ जी, और यहाँ 100 हो गया, 25 चौके 100 तो 1/16 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस, यानी 1/16 माइनस 1/25 कर देंगे। ठीक है, 1/16 माइनस 1/25 कर देंगे। अब ये 50,000 गुना 3, ये उसका डिफरेंस निकल जाएगा। 25 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 25 गुना 16, 25 अठे 200, 400। ठीक है, 400 हो जाएगा। हाँ, 400/16 हो जाता है ना, 16 कटेंगे तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16, हाँ 25, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 25 माइनस 16 ही होगा, है ना, 9/4। ठीक है, 9/4, 50,000 गुना 3 गुना 9/4, ये होगा डिफरेंस, ये होगा। इसका ये सी आई होगा, सी आई का डिफरेंस 4%। सही तो आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वो इंटरेस्ट इस पे, हाँ ये 4, ये ठीक है, यही आएगा आंसर। अच्छा यहाँ 400 होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर बड़ा क्यों, मतलब इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है ना। 400 होगा, सॉरी मैंने एलसीएम लेना, मैंने एलसीएम शायद तो एलसीएम में वहाँ लिया था 400, लेकिन यहाँ 400 लिखा नहीं थी, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 500 है, 500। अब देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4, 125, 125। देखिए अब क्या हो गया, 125 गुना 3 गुना 9। अब पर एक साल के लिए वो पूछ रहा है, एक साल में उसका लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए पर ईयर। ठीक है, तो डिवाइडेड 3 कर देंगे। ठीक है, तो 125 गुना 9 कितना होता है, 1250 माइनस 125, 1125, 1125 होगा ना, हाँ 1125, 1125 रुपया। तो आंसर क्या होगा, 1125। ठीक है, 1250, 125 गुना 10 कर देंगे, 125 गुना 10, 1250 होता है, इसमें 125 माइनस कर देंगे, 125 गुना 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका 2 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। ठीक है, 1125। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, a certain sum amounts to ₹7,485 after 3 years and ₹9,960 after 8 years at the same rate percent per annum at simple interest। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल में कोई अमाउंट 7,485 हो जाता है और 8 साल में, ठीक है, आपका 9,960 हो जाता है। ठीक है, तो 5 साल में इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, 5 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया, 5 साल में जो इंटरेस्ट कमाया 9,960 यानी 9,960। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ ले रहा हूँ, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, कि कोई अमाउंट जो है वो 3 साल में 4,785 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, और 8 साल में 9,960 हो जाता है। ठीक है, एट सेम रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट सेम। ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 7 years एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना जो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे अगर उस अमाउंट को मतलब उसी सम को, जो सम आपका 7,485 हुआ था और 9,960 हुआ था, उसको 7 साल के लिए अगर डबल रेट पे, मतलब दुगने रेट पे लगाएंगे तो क्या अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान दर पर प्रति वर्ष, समान दर प्रति वर्ष
3 साल बाद 7,485 और 8 साल बाद 9,960 हो जाते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर 7 वर्ष बाद उसी राशि का पूर्व ब्याज के दर के दोगुने दर पर कितनी राशि होगी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 3 साल में 7,485, 8 साल में 9,960, तो 5 साल में कितने इंटरेस्ट कमाया, 5 साल में, इस 5 साल के दौरान जो 5 ईयर्स का गैप है उसमें कितना इंटरेस्ट कमाया, यहाँ 7,085 कर देंगे, यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया 7, 4, यहाँ 2, 2475 है ना, यस 2475, 2475, ठीक है। तो 2475 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20 और 4 5 नमा और 495, मतलब 5 साल में उसे 2475 मिला, तो 1 साल का इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 495। ठीक है, कह रहा है 7 साल में इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट डबल हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, है ना। जब इंटरेस्ट डबल हो जाएगा तो ये भी इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, तो इसका 495 गुना 2 कर देंगे, 990 हो जाएगा। ठीक है, रेट हमें निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, रेट निकाल के क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट डबल हो रहा है तो ये भी इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट डबल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डबल हो रहा है, अमाउंट सेम है, तो ऑब्वियस बात है, टाइम भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 7 साल में आपका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 999 963 963 और 6 69, 6,930। ठीक है, 6,930। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अमाउंट निकालना। हाँ, ये तो इंटरेस्ट आपका 7 साल में हो गया, ये इंटरेस्ट 7 साल में हो गया। अमाउंट कितना लगा था, तो 3 साल में जो आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पे 3 साल पहले वाला निकालेंगे हम, तो 3 साल में आपका इंटरेस्ट है 495 गुना 3, 5 × 15, 9 × 27, 1 28, 4 × 12, 1 13, 1385, यानी 7,485 में से 1385 माइनस करेंगे 0016, 6100 रुपया। ठीक है, 6100, नहीं यहाँ गलत किया मैंने, 4 × 12, 5 × 15, 9 × 27, 1 28, 4 × 12 तो 14 है ना, ये 1400, यहाँ 6000। ठीक है, यहाँ पे 6000, तो हो जाएगा 12,930। तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा 12,930 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि x रुपी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹x at 8.5% per annum for 12 years is 3298 less than the amount of sum invested at same rate for 4/5 years at simple interest. Find the value of x is। कह रहा है कि कोई अमाउंट है x, उसको 8.5%, ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 12 वर्ष के लिए, ठीक है, लगाते हैं, तो वो 3298 जो है कम इंटरेस्ट कमाता है, कम इंटरेस्ट देता है, अगर उसी अमाउंट द अमाउंट ऑफ सेम सम, मतलब उसी सम को अगर हम 4/5 ईयर्स के लिए लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेम रेट पर। ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे आपका रेट सेम है, टाइम अलग है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सीधा बात, एक्स हम निकालेंगे। ठीक है, टाइम यहाँ पे अलग अलग है लेकिन रेट सेम है, मतलब 8.5% कितना हो जाएगा, 8.5%, 8.5% आपको क्या हो जाएगा, 8.5/100, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 17/200, 17/200, है ना। अब टाइम देखिए PRT होता है ना, P × R × T, तो R सेम P सेम T है, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। टाइम है सेम रेट दिया है ना, सेम रेट 4/1/5 एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 12 साल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज, ओहो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो उठा सकते हैं, इसको तो रख सकते हैं। हाँ, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹x एट 8.5% पर एनम। ठीक है, कह रहा है 8.5% पर एनम अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि अगर आपका
सिंपल इंटरेस्ट तो 8% पर एनम रेट पर 12 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 3298 कम है देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम। मतलब अगर उसी सम को हम इन्वेस्ट करते हैं 4.5 साल के लिए सेम रेट पर, तो जो अमाउंट होगा उससे सिंपल इंटरेस्ट 3298 कम है। मतलब समझा आपने कि जो एक्स है, ठीक है, उसको हम 8.5%, ठीक है, गुना 12 करते हैं, तो जो एस आई आएगा वो 3298 कम है किससे, 3298 कम किससे, 3298, ठीक है, एस आई प्लस 3298, ये बन जाएगा आपका अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा कि आपका हो जाएगा एक्स गुना, ठीक है, एक्स गुना 8.5/100 गुना 5 के 20 4 24/5 प्लस एक्स, ठीक है। मतलब अगर एक्स को, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसके बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके इसके बराबर। समझ रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन करे कि जो एक्स है उसको 8.5% हम के दर पे 8.5% सिंपल इंटरेस्ट पे 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो एस आई होगा वो 3298 कम होगा। 3298 कम होगा किसके, अमाउंट से। उस अमाउंट से अगर हम एक्स को 8.5% पे लगाते हैं 4.4/5 के लिए, ये 4/4/5 ईयर्स के लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो हो जाएगा एक्स गुना 17/200 गुना 12 प्लस 3298 बराबर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स गुना 17/200 गुना 24/5 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखिए कैंसल आउट होगा, कुछ जरूर होगा। यहाँ पे अगर हम करें 4×3=12, 4×5=20, 4×6=24, 4×5=20, और ये हो जाएगा आपका 17×3=51 x/50 प्लस 3298, यह हो जाएगा 17×6=102, 17×6=102, 17×6=102, 102 x/250 प्लस एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 250 प्लस 102, ये हो जाएगा 250 प्लस 352 x/250, ठीक है। इधर 51 x/50 प्लस 3298, यही हो जाएगा। अब 352 है यहाँ पे, हो जाएगा, यहाँ पे 352 है, तो यहाँ पे 352 x/250 माइनस 51 x/250 इक्वल टू 3298, ठीक है। यहाँ पे यह 250 नहीं 50 है, सॉरी, 250 करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे ना, 5 से गुना करेंगे, 51 × 5 कितना होता है, 51 × 5 155, 51 × 5 51 × 5 155, 255, ठीक है, 5 25 255, ठीक है, यहाँ 255 हो गया, ठीक है। अब 352 माइनस 255 कितना होता है, ठीक है, 355 माइनस 355 255 यानी 97 हो जाएगा, 97 x/250, यहाँ 3298 गुना 250/97 कर देंगे, ठीक है, ये 97 बार में जाएगा, 97 का पहाड़ा से जाएगा 7×4=28, 4 बार में नहीं, 4 बार में जाना चाहिए, 97 नहीं 97 9×3=27, 9×4=36, 3 बार में 38 बार में जाएगा, 8 नहीं 38 नहीं, आपका मुझे लगता है 7×4=24 बार में जाएगा क्या, 97 गुना 3, ठीक है, 97 गुना 3, 97 गुना 3 हो गया आपका 7×21, 9×3=27 और 2 29, 291, ठीक है। तो ये हो जाएगा 291 यानी 29 और 9 38 है ना, ये हो जाएगा 2 और 29 9 38, 29 और 9 38, 388 है ना, 388, यहाँ इसमें 97 जोड़ेंगे तो 388 हो जाएगा, 24 बार हो जाएगा। तो 24 गुना 25 क्या होगा, 24 गुना 25 एक्स बराबर आपका हो जाएगा 25 गुना 24, 25 गुना 24, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, ठीक है, ये 0 0 6000 हो जाएगा आपका आंसर, 6000 नहीं है सर, कहाँ गलती की है मैंने, गलती तो मैं क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स है ना, एक्स पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है,
ओहो, यहाँ 34 होगा सर, यहाँ 34 होगा। ठीक है, 25 गुना 34 होगा, 25 या 75 यहाँ पे होगा अगर, तो 25 गुना 34 होगा सर, 25 गुना 34 होगा सर। 25 चौके 100, 25 या 75, यह होगा 0, 5, 8, 8, 85 आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर 2, 85 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि a certain sum amounts to rupees 6655 at 10% per annum in 3 years। कोई एक सर्टेन सम है, ठीक है, वो 10% के रेट पर, ठीक है, 10% के रेट पर 6655 हो जाता है। ठीक है, 6655 हो जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम विल अमाउंट टू रुपीज एक्स 1.5 टाइम्स द अर्लियर रेट इन 2 years। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम सम में, ठीक है, वो अमाउंट टू रुपीज एक्स, वो एक्स के बराबर हो जाता है 1.5 टाइम्स द अर्लियर रेट इन 2 years। जो अर्लियर रेट है, क्या अर्लियर रेट आपका 10% है, 15% पे आपका 2 साल में एक्स के बराबर हो जाता है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली इन बोथ केसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो दोनों केस में जो है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए। कह रहा है कि एक निश्चित राशि 10% पर एनम में 3 साल में 6555 हो जाती है। ठीक है, उसी राशि पर अगर 2 साल में, ठीक है, पहले की दर से 1.5 गुना अधिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि एक्स हो जाती है, मतलब, ठीक है, तो अगर उसी राशि को 2 साल में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा उसका, चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग लगाते हैं, दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन अब जो रेट है वो 1.5 गुना है। ठीक है, 2 साल में अब वही अमाउंट आपका एक्स के बराबर हो जा रहा है, वही अमाउंट आपका एक्स के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, 2 साल में 1.5 गुना इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो कहना है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो पहले हम यहाँ पर सम निकाल लेंगे। सम क्या निकाल लेंगे? 6555, 10%, 3 साल। ठीक है, तो प्रिंस सम अमाउंट्स, मतलब यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट दिया है 6655। ठीक है, 10% दिया मैंने, क्या 10% मैंने आपको बताया था, 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक है, तो 11/10 3 साल है, 11/10, 11/10, 11/10, ये 11 से सीधे कटेगा 605। ठीक है, ये भी 11 से सीधे करेगा 5 5, फिर 11 से सीधे कटेगा 5, यानी अब ये हो गया आपका, यहाँ एक्स होगा प्रिंसिपल आपका, तो ये हो जाएगा 5000, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5000, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5000। ठीक है, अब 5000 को बोल रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए लगाना है, रेट जो है आपका 15%, तो रेट आपका 15% क्या हो गया? 15% बराबर 3/20। ठीक है, तो 23/20 हो जाएगा। ठीक है, 5000 को 23/20 गुना 23/20, 2 साल में करना है। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 25 बार में, यहाँ हो जाएगा 23 30 529। ठीक है, ये फिर हो जाएगा आपका 12.5 बार में, तो आपको क्या करना है? 5290, 529 गुना 2, 530 गुना 2 कितना होगा? 530, 53 गुना 2, 53 गुना 2 104, 1040 हो जाएगा। ठीक है, तो 529 गुना 2 -2 कर दीजिए। ठीक है, समझे ना? जैसे मान लीजिए आप 530 गुना 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 530 गुना 2 क्या होगा? 5 6 104, सॉरी 153 गुना 2 106, 1060। ठीक है, 53 गुना 2 कितना? 106 होता है, 106 में 0 जोड़ दीजिए, 530। ठीक है, आपको क्या करना है? 530 गुना 2 करना है, तो 106 में 0, 1060 हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या करना है? 500 एक 2 माइनस करना है ना, 2 माइनस करना है, तो -2 कर दीजिएगा, तो 1058। ये आपको कैलकुलेट करना है वर्बली। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना, तो 1058 आप इसमें जोड़ दीजिएगा, 8 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 1 6 63 48 हो रहा है। ठीक है, 63 48 यानी 5000 मतलब 1348 समथिंग। ठीक है, 1348 के बराबर कोई नहीं है नंबर। अब इसमें जुड़ेगा ना इसका, अब इसमें क्या जुड़ेगा? इसका आधा जुड़ेगा, यानी 250 प्लस 15, 265 जुड़ेगा, है ना। 530 का भाग होगा कितना होगा? देखिए 2, ठीक है, 6 5, 265 जुड़िए, 265 जुड़ी, लगभग 8 5 13, 6 4 10, 1 11, 3 2 5, 5 5 1 6, 1 1 2। ठीक है, 26 13, हाँ, सॉरी 16 13, 16 13, 16 12 होगा। ठीक है, 16 12, 16 12.50। ठीक है,
ठीक है। यहाँ 529 माइनस 0.5 होगा, नहीं माइनस 0.5 होगा, जो 0.5 जोड़ा, ठीक है। 1612.50, ठीक है। तो ये सवाल था आपका। हाँ, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि गगन बोरोड सम ऑफ रुपीज 2500 एट ए, ये जो सवाल है ना, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ये जो आपने पढ़ा है अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा टफ है सवाल, टफ नहीं है, कैलकुलेशन पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है गगन बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 2508 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। गगन जो है 2500 रुपया, ठीक है, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया, ठीक है। ही पेड 1000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 5000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। वो 1000 जो है 1000, ठीक है, 1000 फर्स्ट ईयर में पे कर दिया, ठीक है, और 500 जो है अगले साल पे किया, सेकंड ईयर में 500 पे किया, ठीक है। कह रहा इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 4 ईयर हाउ मच विल ही हैव टू पे। तो अगर उसको ड्यू पूरा क्लियर करना है तो चौथे साल में उसको ड्यू क्लियर करना है ना, 4 साल में 4 ईयर में उसको 4 ईयर्स में ड्यू क्लियर करना है, ठीक है, ड्यूज क्लियर करना है, क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। बताओ तो ड्यू जब क्लियर 4 साल में क्लियर करना है तो बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद, जो 1500 पे करने के बाद कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लगातार हम लोग निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2500 है, अगले साल उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अगले साल प्रिंसिपल जो होता है, अगले साल प्रिंसिपल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर जो होता है वो प्रिंसिपल इनिशियल मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है। तो 2500 गुना, अब देखिए कितना है, 8% है, 8% बराबर कितना होता है, 8% बराबर होता है 2/25, ठीक है, यानी 25 2 27 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 27/25 गुना 27/25, ठीक है। तो 25 सॉरी 2 साल नहीं है, इस अगले साल के लिए है ना, एक ही साल के लिए कर रहे हो, सॉरी एक ही साल के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ 27/25 से करेंगे, सिर्फ 27/25 से करेंगे, ठीक है, सिर्फ 27/25 से करेंगे, क्योंकि अगले साल के लिए निकाल रहे हैं ना, अगले साल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2700, ठीक है, अगले साल आपको हो जाएगा 2700। अब इस पे फिर आपको 2700 पे, ठीक है, माइनस करेंगे, 2700 माइनस करेंगे 1000, ठीक है, 1000 वो दे दिया, अब आपका प्रिंसिपल उसके पास 1700 ही प्रिंसिपल बचा, ठीक है। अब इस 1700 में फिर से 27/25 होगा, 27/25 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/25, ये पूरा कर जाएगा 5/25, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×3 = 15, 5×4 = 20, हाँ 0 340 होगा, यस यस यस। और ये हो जाएगा आपका 340/5, ठीक है, 340/5 यानी 5×6 = 30, 68 गुना 27, ठीक है। तो 68 गुना 27 करते हैं, 68 गुना 27 क्या होगा, 68 56, 7 42 5 47, 68 गुना 2 136, ठीक है। ये हो जाएगा 6 7 6 13 4 3 8 1836। अब जो अमाउंट हो जाएगा, अब जो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1836 हो जाएगा, 1836। अब इस पे क्या करना है, अब ये जो है आपका 1836 उसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 1836, ठीक है। अब इस पे उसको पे करना है इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस 1836 सॉरी माइनस करेंगे 500, 1836 में माइनस करेंगे 500, क्योंकि बोल रहा है सेकंड ईयर में, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है। 1836 जो हो गया वो सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर, ठीक है। तो माइनस करेंगे 500 यानी 1336, ठीक है। अब 1336 पे वो देगा 2 साल इंटरेस्ट, 1336 पे 2 साल इंटरेस्ट देगा, वो भी 27/25 गुना 27/25 ये देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1336 गुना 729/625, यही होगा। 625 के लगभग 2 बार में जाएगा ना, 625 1250 होता है, 1200 729 गुना 2 कीजिए, 729 गुना 2 कीजिए, ठीक है, 29 गुना 58 7 14 1458 आ रहा है, 1458 आ रहा है, लेकिन आंसर आपका वो देखना 1458 हो रहा है, ये लगभग 2 गुना है 1250 और समथिंग होगा, अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे 729, ठीक है, 1458 हो रहा है, तो देखिए 1443 तो होगा नहीं आपका, ठीक है, 1443 नहीं होगा, 1800 भी नहीं होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और 1558 और 1628 के बराबर हुआ, ठीक है। तो लगभग 1250 हो गया आपका, 1250 हो गया, 50 36 86, 86/625, ठीक है, लगभग आपका एक बार और जा रहा है ना, एक मतलब 1.1 है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 62 रहता, ठीक है, तो 0.1 होता, यानी 0.1 होगा, तो यानी
एक होगा आपका इसका 0.1 आपका कितना हो जाएगा, इसमें 1.1 मतलब एक का वैल्यू आपका, इसमें आपका जुट जाएगा 72 ना, 72 समथिंग जुटेगा आपका 700.1, लगभग आपका 100 और जुड़ जाएगा, ये 1558 हो जाएगा आंसर, है ना, 1558। नहीं अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये आपका लगभग हो जाएगा 2.12 के आसपास, ठीक है। तो 0.12 का वैल्यू आपका जो होगा, ठीक है, 72.9 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 72.9 और इसमें भी 7 मतलब 80 लगभग जुटेगा, 80 के आसपास, है ना, हाँ 80-100 के आसपास ही जुटेगा, ठीक है। तो आंसर आपका लगभग 1558 आएगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका 1558 ही आएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, ठीक है। तो 1558, 729 है, ठीक है, 1458 तो आ गया क्योंकि 2 बार में जाएगा, 625 गुना तो 1250, ठीक है, यहाँ 1336 हो रहा है, यानी आपका अभी भी 86 बच रहा है। 86/625 अगर करते हैं, 86/625 करते हैं, तो ये देखिए 62.5 होगा, प्लस ये 62.5 एक के बराबर होगा आपका, एक बार में जाएगा, है ना। 625 करते हैं, ठीक है, तो 0.1 और यहाँ पे 62 के बाद 24 बचेगा, है ना, 62 गुना 24 नहीं, हाँ 62 गुना 24 86 होता है, 24 बचेगा, यानी लगभग इसका 0.4 के आवाज है ना, 0.4 या 5 के आसपास, है ना, 0.4 या 5 के आसपास, तो लगभग उतना ही होगा। इसका 0.4 या 5 निकालेंगे तो लगभग आपको 1500 100 आ जाएगा, 1558 आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लास्ट सवाल, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में मिलने से पहले बस यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है, क्या जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस आपको करना है। और आपने अभी तक अगर फुल मॉक नहीं लिया है, ठीक है, फुल मॉक नहीं लिया है तो अभी जाके आप देखिए, प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट में देखिए, वहाँ पे फ्री प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में जाइए, फ्री टेस्ट दीजिए, ठीक है, फ्री टेस्ट दीजिए। और साथ ही और प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से और प्रिपरेशन के लिए पेड वाला भी परचेज किया, अवेल कीजिए, ठीक है। हाँ, मॉक देना बहुत जरूरी है, एग्जाम आपका नज़दीक है, आपको लगभग टॉपिक हम लोग करा चुके हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो आपके कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मॉक देना स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं ना, अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दीजिए, अच्छे से दीजिए, ठीक है, मिनी मॉक लगाइए, फ्री मॉक लगाइए, ठीक है, जो भी है वहाँ पे दिया हुआ टॉपिक वाइज लगाइए, लेकिन एग्जाम मॉक दीजिए, मॉक दीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। 10 तारीख से एग्जाम है, आपको पता है, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास मात्र 20 दिनों का समय है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और अगले क्लास में मिलने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तो इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच।